कभी कभी परिवार के अंदर ही ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि अपना ही घर हमें अदालत जैसा लगता है, जहां हर रिश्ता कटघरे में खड़ा होता है। आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सचमुच कौन सही है और कौन गलत। आइए सुनते हैं ननद भाभी की जंग। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में नीतू अपने पति अजय, सास कमला देवी और देवरानी जेठानी के साथ रहती थी। नीतू घर से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाकर कुछ कमाई कर लेती थी। एक दिन दोपहर में नीतू बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी कमला देवी की तेज आवाज आई। नीतू, ओ नीतू, जरा इधर आ तो, तुझसे जरूरी बात करनी है। नीतू झुंझलाकर स्क्रीन बंद करके बाहर आई। मम्मी जी, आपको तो पता है ये समय मेरा पढ़ाने का होता है, फिर भी बुला लिया। बताइए क्या हुआ? कमला देवी मुस्कुराते हुए बोली। अरे, तेरी ननद स्वाति मां बनने वाली है। डिलीवरी के लिए वही यही आ रही है। उसके लिए कमरे का इंतजाम कर ले और ध्यान रखना उसको कोई कमी ना हो। नीतू का चेहरा उतर गया। वो बोली, मम्मी जी, 4 महीने पहले मीना दीदी की डिलीवरी भी यही हुई थी। अब स्वाति दीदी भी यही रहेंगी। कल को प्रीति दीदी हुई तो उनकी भी यही होगी। ये क्या तरीका है? जिस घर की बहू है वही क्यों नहीं? कमला देवी की भौहें तन गई। तू नए जमाने की लड़की है, तुझे क्या पता हमारी रीति रिवाजों का। बेटी का जापा मायके में ही होता है, और फिर तू लव मैरिज करके आई है, तुझे हमारे तौर तरीके समझ भी कैसे आएंगे? नीतू का दिल कसक उठा। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, अब मैं वापस बच्चों को पढ़ा लूं। और वो अंदर चली गई। शाम को अजय ऑफिस से लौटा तो नीतू फट पड़ी। अजय, ये घर अस्पताल बन गया है क्या? बड़ी दीदी की डिलीवरी, अब छोटी दीदी की। काम सब मुझ पर, खर्चा भी हम पर, और मेरी ट्यूशन बार बार डिस्टर्ब होती है। अगर ऐसे ही चला तो मेरे सारे बच्चे छूट जाएंगे। अजय ने बेफिक्री से कहा, देखो, ये औरतों की बातें हैं, मुझे मत घसीटो इसमें। मैं सिर्फ ऑफिस का काम जानता हूं। नीतू का गुस्सा और बढ़ गया, मगर वो चुप रह गई। कुछ ही दिनों में स्वाति मायके आ गई। उसका आना नीतू के लिए आफत बन गया। जब जब नीतू ऑनलाइन क्लास लेती, कभी कमला देवी बुलाती, बहू, स्वाति को नींबू पानी दे आ। तो कभी स्वाति आदेश देती, भाभी, मेरे लिए दवा ले आओ। नीतू को बार बार पढ़ाई छोड़कर उठना पड़ता। धीरे धीरे बच्चों के रिजल्ट गिरने लगे, और एक दिन एक पेरेंट घर आकर डांट गया, नीतू जी, हम बच्चों को सुधारने के लिए आपके पास भेजते थे, लेकिन आपके घर में हमेशा कोई न कोई ननद आ जाती है और पढ़ाई पर असर पड़ता है। अब हम बच्चे कहीं और भेजेंगे। धीरे धीरे नीतू के सारे ट्यूशन छूट गए। उसका मन टूट गया। एक रात वो अजय से बोली, तुम्हारी बहन की वजह से मेरी कमाई खत्म हो गई। अब 2 बच्चे भी नहीं आ रहे। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? अजय ने गुस्से से कहा, मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा है? पढ़ाना नहीं आता तो बहाने मत बना। मेरी बहन बेचारी चुपचाप बैठी रहती है। नीतू की आंखों से आंसू बह निकले। तुम समझना ही नहीं चाहते। मेरी जगह तुम होते तो जानते मैं कितना झेल रही हूं। कुछ ही दिनों बाद स्वाति को दर्द उठा और कमला देवी उसे अस्पताल ले गई। वहां स्वाति ने एक बेटी को जन्म दिया। कमला देवी और घरवाले खुश थे, मगर जब ये खबर स्वाति के ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने फोन पर ताना मारा, लड़की पैदा हुई है, हमें पोती नहीं चाहिए। तुम अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। ये सुन स्वाति टूट गई। अब मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी। नीतू ने उसे समझाया, दीदी, इस तरह घर छोड़ना सही नहीं। तुम्हारा हक तुम्हारे ससुराल में है। अभी गुस्से में कोई भी बात करना ठीक नहीं। लेकिन स्वाति का दर्द गहरा था। दिन बीतते गए। नीतू का धैर्य भी टूटने लगा। एक दिन उसने सबके सामने कहा, ऐसे कब तक चलेगा? दीदी यहां रहकर खुश नहीं रहेंगी। उनका असली घर तो ससुराल ही है। स्वाति बोली, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरी बेटी को अपनाया ही नहीं गया। नीतू ने समझाया, दीदी, बेटी बेटा भगवान की देन है, इसमें आपका दोष नहीं। अगर घरवाले समझते नहीं तो हमें कानून का सहारा लेना होगा।
कानून कहता है कि बेटी होने पर भी कोई महिला को ससुराल से नहीं निकाल सकता। अजय ने ताना मारा, तुम्हें क्या लगता है जीजाजी मान जाएंगे? नीतू ने कहा, क्यों नहीं? जब वो अपनी बेटी को गोद में लेंगे तो उनका दिल जरूर पिघलेगा। नीतू ने स्वाति के पति रोहित को फोन किया। जीजाजी, आप नाराज है तो सही, लेकिन एक बार आइए, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। शाम को रोहित आया। नीतू ने बच्ची को उसकी गोद में रखा। रोहित की आंखें भीग गई। बहुत प्यारी है। नीतू ने मौके पर कहा, जीजाजी, आप मानते हैं ये आपकी बेटी है, तो फिर अपनी पत्नी को ससुराल क्यों नहीं ले जाते? दीदी का गुजारा मायके में नहीं, ससुराल में होना चाहिए। रोहित बोला, मैं चाहता हूं, लेकिन मेरी मां और बहनें नहीं मानेंगी। नीतू ने दृढ़ता से कहा, उन्हें समझाइए, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो हम कानून का सहारा लेंगे। आपकी पत्नी और बेटी का हक उन्हें मिलना ही चाहिए। रोहित चुप हो गया और सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने फोन किया, कल सुबह मैं स्वाति को लेने आ रहा हूं। स्वाति खुशी से रो पड़ी। रात में उसने नीतू से कहा, भाभी, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं तो हमेशा आपको ताने देती रही, मगर आज अगर मैं अपने घर लौट रही हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। अगली सुबह रोहित आया और बोला, मैंने मां से साफ कह दिया, अगर स्वाति और बेटी घर नहीं आएंगी तो मैं अलग रहूंगा। आखिरकार मां मान गई। स्वाति खुशी खुशी अपने घर लौट गई। कमला देवी ये सब देखती रही। उन्हें भी एहसास हुआ कि बेटियों की डिलीवरी मायके में की परंपरा ने नीतू का कितना नुकसान किया। उन्होंने घर वालों से कहा, अब ये रस्म खत्म, अगली बार डिलीवरी ससुराल में ही होगी, मायके कोई अस्पताल नहीं। नीतू की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसकी मेहनत और समझदारी से न केवल स्वाति का घर बचा, बल्कि पुरानी परंपरा भी बदल गई। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं? तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।